नहीं देखिए, चीफ ने बहुत अच्छे से सुना है और बहुत अच्छे से नोट किए हैं बातों को, जो भी 5-6 पॉइंट्स जो हैं उठाए हैं कपिल सिब्बल साहब ने आज चीफ के सामने। उन्होंने बहुत अच्छे से सुना है इस बात को और बहुत अच्छे से हम ये समझते हैं कि अब 2 बजे दोबारा सुनवाई होनी है इसके अंदर। तो अभी क्योंकि दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा, तुषार मेहता साहब उसके अंदर अवेलेबल थे आज कोर्ट में, उस पर वो बहस करेंगे, उनके पॉइंट भी सुनेगी। तो कोर्ट जो है, पूरी उम्मीद है हमें इस बात को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, फंडामेंटल राइट्स का सीधा वायलेशन है। और वक्फ एक्ट में कोई भी चीज़, कोई भी देश का कानून जो है वो किसी भी संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ नहीं जा सकता। और ये अब हम उम्मीद करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये न्याय का मंदिर है और इसके अंदर बात सुनी जाएगी और सुनी भी जा रही है। और उम्मीद है कि इसी से जो है कुछ ना कुछ फैसला निकल करके आए। सुनवाई चल रही है वक्फ के मामले पर, अभी 1 घंटे से ज़्यादा सुनवाई चली है, क्या अब तक की अपडेट है? देखिए, आज जो है नए चीफ जस्टिस गवई साहब की बेंच में मैटर लगा था और इसमें कपिल सिब्बल साहब ने पटिशनर्स की तरफ से अभी अपने जो वो हैं अपना पक्ष रखा है और उसमें यही 5-6 पॉइंट्स को जो है ख़ास तौर पर उठाया है, जिसमें वक्फ बाय यूज़र का मैटर है कि वक्फ बाय यूज़र जो है भारत में अगर आप देखेंगे आधी से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी जो है, लगभग आधी मान लीजिए आप के वक्फ बाय यूज़र हैं। और वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट जो है प्रीवियस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 3R है वो इसमें इसीलिए रखा गया था कि वहाँ जो पुराने दौर से यूज़ होती आ रही हैं, 200 साल से, 300 साल से, 400 साल से जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ के तौर पर, चाहे मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, कोई भी है, वो यूज़ होती आ रही है, उसे वक्फ बाय यूज़र के तौर पर उसे माना गया था वक्फ। लेकिन नए वक्त के अंदर जो वक्फ एक्ट है 2025, उसके अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया है और इसीलिए ये बात कही गई वहाँ पर कि वक्फ बाय यूज़र जो है वो कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से एक पायस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वक्फ जो है वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कि दान दी जाती है और वो डेडिकेटेड टू होती है गॉड, अल्लाह को वो डेडिकेटेड होती है। वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। और उसका वक्फ का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि इस प्रॉपर्टी को ना ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, ना इसे वापस लिया जा सकता है। इवन कोई वाकिफ़ अगर दान भी कर दे वो नहीं लिया जा सकता था अब तक। लेकिन नए प्रोविज़न के अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है कि अब जो है कोई भी, जैसे सपोज़ किसी के दादा ने प्रॉपर्टी जो है वक्फ की थी और अब उसके पोते परपोते आकर के उसे वापस लेना चाहते हैं, तो वो सिविल कोर्ट जा करके चैलेंज कर देंगे। आप सोच रहे हैं कि कोर्ट्स के ऊपर कितना बर्डन बढ़ जाएगा कोर्ट के अंदर जब इस तरह के केसेस आएंगे, क्योंकि इसीलिए वक्फ ट्राइब्यूनल बनाए गए थे और वहाँ स्पेसिफिकली वक्फ के मैटर सुने जाते थे, जहाँ 3 जो है, एक चेयरमैन जो होते थे उसके एडीजे लेवल के, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर होते थे और जो मेंबर होते थे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे और एक वक्फ के जानकार होते थे। तो 3 मेंबर जो स्पेसिफिकली इसी के लिए एक्सपर्ट होते थे वो इसके ऊपर फैसला दिया करते थे। उनको छोड़ करके जो है आप जो है सिविल कोर्ट के अंदर ये ले जा रहे हैं मैटर, तो आप सोच सकते हैं कि कितने मैटर इसके अंदर लगेंगे। लाखों करोड़ की जो है प्रॉपर्टीज़ जो है वो हैं एकड़ की, वो किस तरह से जो है उसको हैंडल होंगी। तो ये सबसे बड़ा वो लिया है। दूसरा जो मुद्दा आया था कि जो जिसके ऊपर रोक भी है अब तक, और पिछले संजीव खन्ना चीफ जस्टिस साहब ने भी उसके ऊपर रोक लगाई थी कि काउंसिल में और वक्फ बोर्ड के अंदर किसी तरह का नया, तो वो किस तरह से जो है उसको चैरिटेबल पर्पस को जो है पूरा कर पाएंगे। और वो एक प्योरली रिलीजियस एंडोमेंट है, वक्फ काउंसिल है या वक्फ बोर्ड है, उसके अंदर किस तरीके से वो रन करेंगे नॉन मुस्लिम। उसके अंदर कल तो आप कहेंगे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जाएंगे, या काशी विश्वनाथ के अंदर जैसे एक MP जो है सहारनपुर से, उन्होंने डिमांड उठाई थी, पार्लियामेंट के अंदर रखा था कि मैं राम जी का वंशज हूँ, मुझे राम भक्त हो के जाए, वो मुस्लिम MP हैं। तो कल को क्या आप इस तरह के चैलेंजेस बियर कर पाएंगे? इंडिया के अंदर किस तरह की सिचुएशन हो जाएंगी? तो इसीलिए जो है इस रिलीजियस मैटर को पूरा फंडामेंटल राइट्स के अंदर रखा गया है कि कोई भी भारत का नागरिक आर्टिकल 25 में अपने धर्म के मुताबिक जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकता है धर्म की, और उसकी 26 आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंगली वो उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है। और आर्टिकल 300A जो है वो पूरा अधिकार देता है किसी भी उसको, कोई प्रैक्टिसिंग उसको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो भारत का कोई भी नागरिक अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दान दे सकता है। अगर सरकार भी उसको अधिग्रहण करना चाहे तो उसे मुआवजा देगी। ये आप समझ लीजिए, आर्टिकल 300A का जो प्रोविज़न है वो बहुत क्लियरली इसके अंदर ये प्रोविज़न देता है, जो पूरी तरीके से वायलेशन है आर्टिकल 300A का। अगर किसी भी तरह की 5 साल की प्रैक्टिस का या किसी भी तरह की उसका लगा था, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इवन 29 और 30 भी हम ये बात कहेंगे, क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी वक्फ बोर्ड के ऊपर चल रहे हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं उसके ऊपर, दूसरे कम्युनिटी सेंटर्स उसके ऊपर चल रहे हैं। तो इस तरह के सेंटर्स के ऊपर आप किस तरीके से आप बार करेंगे, क्योंकि वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज़ किए जा रहे हैं और वक्फ होता है इसके लिए। जितनी हुई है, क्या लगता है
है, क्या फैसला आएगा? नहीं देखिए, चीफ ने बहुत अच्छे से सुना है और बहुत अच्छे से नोट किए हैं बातों को, जो भी 5-6 पॉइंट्स जो हैं उठाए हैं कपिल सिब्बल साहब ने आज चीफ के सामने। उन्होंने बहुत अच्छे से सुना है इस बात को और बहुत अच्छे से हम ये समझते हैं कि अब जो 2 बजे दोबारा सुनवाई होनी है इसके अंदर, तो अभी क्योंकि दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा, तो तुषार मेहता साहब उसके अंदर अवेलेबल थे आज कोर्ट में, उस पर वो बहस करेंगे, उनके पॉइंट भी सुनेगी। तो कोर्ट जो है, पूरी उम्मीद है हमें इस बात को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का, फंडामेंटल राइट्स का सीधा वायलेशन है। और वक्फ एक्ट में कोई भी चीज़, कोई भी देश का कानून जो है वो किसी भी संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ नहीं जा सकता। और ये अब हम उम्मीद करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये न्याय का मंदिर है और इसके अंदर बात सुनी जाएगी और सुनी भी जा रही है, और उम्मीद है कि इसी से जो है कुछ ना कुछ फैसला निकल करके आएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार पोस्टर बना रही है कि ये कानून तो बन गया है, अब बना ही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। देखिए, जब अभी पीछे दिनों हमारे एडवोकेट्स के लिए एक प्रोविज़न लेकर के आया जा रहा था बिल, जब हम लोगों ने विरोध किया तो सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। तो और आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसानों के मामले में क्या हुआ, तो वो हम नहीं कहना चाहेंगे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल प्रवक्ता नहीं हैं किसी के, एक एडवोकेट हैं, तो हम लीगल बात ही सिर्फ यहाँ पर करेंगे। तो ये देखिए, देश के अंदर जो 19(1)A है, आर्टिकल 19(1)A, इसी बात की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की है, उसके अंदर ABCDEF तक चले जाइए, उसके अंदर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और इसी तरह की आज़ादियाँ दी गई हैं कि अगर कोई भी आदमी किसी मतलब कोई भी सरकार अगर या कोई भी संसद या असेंबली इस तरह का कानून बना देती है जो नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना करता है, तो उसको पूरी तरह से अधिकार है कि वो कोर्ट भी जाए। अगर संसद उसकी बात नहीं सुनेगी तो सड़कों पे आएगी जनता, और उनका इसका पूरा परिवार है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि मस्जिदों को चढ़ावा नहीं आता है। जी जी, इसका क्या पूरा मतलब? देखिए, कपिल सिब्बल साहब बता रहे थे कि वक्फ इंस्टीट्यूशन जो मस्जिद जो है वो एक वक्फ इंस्टीट्यूशन है, और मस्जिद के अंदर जो है किसी तरह का चढ़ावा नहीं आता है। ये बात सही है। तो गवई साहब ने यही पूछा कि दूसरे मंदिर वगैरह में हमने देखा है वहाँ पर चढ़ावे आते हैं, तो यही बात जो है इसके अंदर बताएगी कि मस्जिद के अंदर किसी भी तरह का चढ़ावा नहीं आता, बल्कि वो आपसी कलेक्शन से और कंट्रीब्यूशन से ही रन की जाती है।